श्री गणेशाय नमः। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका दीप दृष्टि चैनल पर। और दीप दृष्टि चैनल में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी परीक्षाएं भी बहुत अच्छे से हुई होंगी। और आज के वीडियो में मतलब अब हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है तर्क संग्रह। जी हाँ मित्रों, तर्क संग्रह इस पुस्तक को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तर्क संग्रह जो पुस्तक है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के ही छठे सेमेस्टर के लिए निर्धारित की गई। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तर्क संग्रह। और ये जो तर्क संग्रह पुस्तक है, इसको लिखने वाले अर्थात इसके लेखक हैं आचार्य अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने लिखा है तर्क संग्रह। और तर्क संग्रह जिस विषय पर आधारित है, जिस दार्शनिक संप्रदाय पर आधारित है, उसका नाम है न्याय वैशेषिक। माने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इनकी मीमांसाओं को लेकर के, इनके सिद्धांतों को लेकर के, जो चूँकि ये समान तंत्र हैं, समान दार्शनिक मतलब इनके सिद्धांत कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक युग्म के रूप में रखा गया है। तो ये जो न्याय वैशेषिक दार्शनिक संप्रदाय है, माने न्याय वैशेषिक नाम का जो दार्शनिक संप्रदाय है, उस पर आधारित है ये पुस्तक तर्क संग्रह, जिसे लिखा है अन्नम भट्ट ने। तो चलो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो न्याय वैशेषिक है, ये क्या है और कैसे दर्शन के संप्रदाय बन जाते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना है तर्क संग्रह, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमें थोड़ा सा संक्षेप में जानना बहुत ज़रूरी है। हम न्याय वैशेषिक संप्रदाय को जाने, उसको समझें, बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें बस बेसिक समझना है। तो न्याय वैशेषिक संप्रदाय को हम जाने कैसे ये दोनों समान रूप से आए, इसके पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, माने जो भारतीय दर्शन है, ये भारतीय दर्शन का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो इसे पहले हम दो भागों में बांट सकते हैं, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ पर आस्तिक से मतलब आप ये ना समझिएगा कि जो ईश्वर की सत्ता मानते हैं उसे आस्तिक और जो नहीं मानते उसे नास्तिक। यहाँ पे ईश्वर की सत्ता को मानने ना मानने से इसका संबंध नहीं है, बल्कि आस्तिक हम उसे कहेंगे जो वेदों को प्रामाण्य मानते हैं, माने वेदों को, अपने वचनों को, अपने सिद्धांतों को सत्य सिद्ध करने के लिए वेद का प्रमाण देते हैं कि वेद ऐसा कहता है, श्रुति ऐसा कहती है। और तो जो ऐसा करते हैं उसे हम कहेंगे आस्तिक। और जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मानते, माने श्रुति को प्रमाण नहीं मानते, श्रुति के वचनों को उद्धृत नहीं करते, उसको हम कहेंगे नास्तिक। ठीक, तो वेद को प्रामाण्य जो मानते हैं वो आस्तिक हो गए। उन आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन के नाम हमको मिलते हैं, 6 दर्शन आते हैं जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। तो वो षड दर्शन कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये हो गए षड दर्शन जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और ये 3 हैं नास्तिक दर्शन। कौन कौन से हैं? चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो ये नास्तिक हो गए, ये आस्तिक हो गए। इनमें ये जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, इनमें भी जो आप ये जो 2 देख रहे हैं इस तरीके, इनके युग्म बन जाते हैं। युग्म क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इनकी सामान्य विचारधारा एक सी है। कुछ बातों को छोड़ करके अधिकांश रूप में ये 2 दर्शन मतलब समान है। कौन कौन? सांख्य और योग का युग्म बन जाता है, न्याय और वैशेषिक का युग्म बन जाता है। तो न्याय वैशेषिक संप्रदाय हो गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का युग्म बन जाता है। माने इस तरह से ये 3 हो जाते हैं। ये देखिए, ये बन गया सांख्य, योग, और इसको मिलाकर के बन गया न्याय वैशेषिक, और इसको मिलाकर के बन गया, क्या बन गया? मीमांसा और वेदांत, या पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। इसे हम अधिकांश रूप में यही जानते हैं कि मीमांसा और वेदांत, जो आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य जी का संप्रदाय है। तो ये 6 दर्शनों का हमें 3 दार्शनिक संप्रदायों के रूप में विकास देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से हमारी जो दर्शन परंपरा है, जो भारतीय दर्शन परंपरा है, ये हमें इस रूप में संक्षेप में मिलती है। तो अधिक विस्तार में न जाते हुए अपने विषय पर लौटते हैं। तो ये वाला जो
संप्रदाय है, हमें इस पर आधारित जो पुस्तक है जिसका नाम है तर्क संग्रह, जिसके रचयिता है अन्नम भट्ट, उस पुस्तक को हमें पढ़ना है। न्याय वैशेषिक संप्रदाय को यदि हम देखें तो न्याय वैशेषिक दर्शन, जैसा कि आप जानते हो कि जो दर्शन है उनका जो स्रोत, मतलब आदि ग्रंथ की अगर हम चर्चा करें, मतलब उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ सूत्रों से होता है। माने जो भी षट दर्शन आपने देखे अभी पीछे, तो उनमें सांख्य दर्शन का जो आदि ग्रंथ होगा उसको क्या कहेंगे हम, माने उसका जो पहला जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा सांख्य सूत्र। इसी तरह से न्याय वैशेषिक दर्शन में न्याय का होगा पहला न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र इसका प्रवर्तक एक तरह से ग्रंथ है, माने जो न्याय दर्शन है इसके प्रणेता कौन है, आचार्य गौतम। ये गौतम नहीं है, ये गौतम है, ठीक। तो ये गौतम द्वारा प्रणीत ये जो न्याय दर्शन है इसका मुख्य स्रोत है, इन्हीं के द्वारा रचा गया न्याय सूत्र। इसी तरह से वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कौन है, कणाद, इनका नाम है आचार्य कणाद। इन्होंने जो वैशेषिक सूत्र लिखा है वो इसका प्रधान ग्रंथ है, माने आदि ग्रंथ है। तो इस पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो न्याय दर्शन है वो 16 प्रकार के पदार्थ मानता है, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि, और जो वैशेषिक दर्शन है वो 7 पदार्थ मानता है, माने उन्हीं 16 पदार्थों का समावेश ये 7 पदार्थों में कर देता है। आगे आप देखें तो ये जो न्याय दर्शन है ये प्रमाण प्रधान है, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः कहा भी गया है, तो प्रमाण प्रधान है ये। और वैशेषिक दर्शन कैसा है, प्रमेय प्रधान है। प्रमेय माने ज्ञान का विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रमेय जो हम पढ़ते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि, तो प्रमेय प्रधान है ये। अब इन दोनों को मिला करके जो दर्शन बना न्याय वैशेषिक, ये जो दर्शन है ये अब दोनों को साथ लेकर के चलेगा, माने कुछ चीज़ें इसकी होंगी और कुछ चीज़ें इसकी होंगी। तो इस तरह से जो ये न्याय वैशेषिक दार्शनिक संप्रदाय है इस पर आधारित जो पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तर्क संग्रह। मैं बार बार नाम ले रही हूँ। तर्क संग्रह को लिखा है आचार्य अन्नम भट्ट ने। और आप जानते हो कि ये जो तर्क संग्रह है ये एक प्रकरण ग्रंथ है। तो प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा तर्क संग्रह में हमने देखा कि इसमें पदार्थ का जो निरूपण है वो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार किया गया है और जो प्रमाण का निरूपण किया गया है वो न्याय शास्त्र के अनुसार किया गया है। चूंकि तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है और प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ वो लघुकाय ग्रंथ होता है जिसमें किन्हीं दो समान तंत्रों को लेकर के सिद्धांत आगे बढ़ते हैं, माने जिसमें किसी एक शास्त्र की प्रधानता होती है और दूसरा शास्त्र गौण रूप में उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकरण ग्रंथ की इस विशेषता का पूरा अनुसरण ये तर्क संग्रह ग्रंथ करता है। आप देख रहे हो कि इसमें पदार्थ निरूपण तो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार किया गया है, माने जो 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन मानता है वो यहाँ पर भी अन्नम भट्ट ने रखे हैं, और जो प्रमाण निरूपण है वो न्याय दर्शन के अनुसार किया गया है, जिसे हम आगे टेक्स्ट पढ़ते समय देखेंगे। तो ये तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। इसे लिखा किसने है, अन्नम भट्ट ने लिखा है। अन्नम भट्ट के बारे में आपको जो उनका जीवन परिचय है वो अपनी पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों पर मिल जाएगा। और अधिक विस्तार में ना जाते हुए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये तैलंग वंशीय ब्राह्मण है। और ये जो तर्क संग्रह है इस पर, इस मूल पर लगभग 25 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। टीका कहते हैं कमेंट्री को, भाष्य को, जो ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या के रूप में लिखा जाता है। तो ये लगभग 25 टीकाएं इस पर मिलती हैं, जिस पर स्वयं अन्नम भट्ट ने, माने अन्नम भट्ट ने अपने ही ग्रंथ तर्क संग्रह पर एक टीका लिखी है जिसका नाम है तर्क संग्रह दीपिका। तो ये है ग्रंथ के पीछे का कुछ भाग जो हमारे लिए ग्रंथ को, माने टेक्स्ट को पढ़ने से पहले जानना आवश्यक है। तो अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज जो कुछ हमने समझने का प्रयास किया है, मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई परेशानी हो रही है, कहीं कोई शंका हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे वीडियो को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिएगा, वीडियो का लाभ उठाते रहिए। और जो कोई भी कमी लग रही है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट आप जानते हैं आपको करना है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तर्क संग्रह के मूल पाठ के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।